हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण आपका DESS कोच। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टोरेज कैलकुलेशन कर सकते हो। जब भी आप किसी कस्टमर को नंबर ऑफ डेज ऑफ रिकॉर्डिंग की एस्टिमेशन देना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्टोरेज कैलकुलेशन आना चाहिए। बट आपको याद होगा कि मैंने पिछले बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपको मैंने बताया है कि रिजोल्यूशन क्या होता है, FPS क्या होता है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि बिट रेट क्या होता है, कंप्रेशन की क्या इसके अंदर फायदे हैं, उसके नुकसान क्या है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से सिखाया है। ऑलराइट, तो जैसे कि आपको अगर वो सारी चीजें नहीं पता है कि कंप्रेशन क्या होता है, क्यों कंप्रेशन किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं, आपको नहीं पता रिजोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, बिट रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कितना बिट रेट कंज्यूम होता है आपका, दैट इज अवर टोटल बैंडविड्थ कितना होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से पहले के ट्यूटोरियल्स में बताई गई है। अगर आप लोगों ने हमारे किसी भी कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आप उसे परचेज करके सीख सकते हो। अगर आप ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हो तो याद रखना, आपको पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि स्टोरेज कैलकुलेशन ये सिर्फ एक रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, एक्चुअली में इसको समझकर करने वाली चीज़ है। ऑलराइट, तो चलते हैं हम हमारे स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि हम स्टोरेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम स्क्रीन के ऊपर समझते, लेट मी ओपन वन नोटपैड। ऑलराइट, तो जैसे कि मान के चलो आप 4 कैमरे ले रहे हो, ठीक है, और 4 कैमरे आप 2 MP के ले रहे हो। ठीक है, तो देखो कई बार ऐसे होते हैं ना, इंटरव्यू में आपको सवाल किया जाएगा कि 4 कैमरा है, 1 TB का हार्ड ड्राइव है, यानी कि आपके पास में 1 TB का हार्ड ड्राइव है, तो आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप उनको तब तक नहीं बता सकते हो जब तक कि आपके पास में पैरामीटर नहीं होगा, यानी कि हमारा जो DVR है वो डायरेक्ट डेटा को स्टोर नहीं करता है, वो डेटा को एनकोड करके स्टोर करता है। ठीक है, क्या करता है, उसको डेटा को एनकोड करता है, उसके बाद में आपका वो डेटा जो है वो स्टोर होता है। तो ये तो सारी चीजें मैंने आपको पहले के क्लास वगैरह में भी बताया है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो 4 कैमरे, ठीक है, आपके 2 MP के हैं और उसके अंदर आपने 1 TB का आपने स्टोरेज लगाया हुआ है, तो आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा ऑन दी कंप्रेशन ऑफ H.264, इसकी कंप्रेशन के ऊपर। तो हमें इसको ढूंढना है, तो इसके लिए हमारे पास में कंपनी वाले लोगों ने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए गए। ठीक है, जैसे कि हिगविजन ने भी अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में दवा का भी आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में CP+ के भी अपने सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको वेब बेस में भी मिल जाएंगे, वेब यानी कि सीधा वेबसाइट के ऊपर जाके आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, और दूसरा आपको टूल बेस भी मिल जाएंगे। टूल मतलब क्या, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके PC के अंदर फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो दोनों तरीके से आपको ये मिल जाएंगे टूल। अच्छा, बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी अदर एप्लीकेशंस लोग डिजाइन करते हैं, जैसे कि मोबाइल के ऊपर भी बहुत सारी कंपनी के, जैसे WD वाले ने खुद डिजाइन किया, सीगेट वाले ने खुद डिजाइन किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग थर्ड पार्टी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जहां से भी आप इस को कैलकुलेशंस को कर सकते हो। ऑलराइट, कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। तो उसके लिए अंदर क्या होता है, देखो है तो अल्टीमेट सारा कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर आप 2+2 यहां करोगे और यहां पर भी 2+2 करोगे तो आंसर आपको वही आने वाला है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि कई बार हम पैरामीटर सही नहीं सिलेक्ट कर पाते, इसकी वजह से थोड़ा सा वो डिफर करता है, 19-20 का फर्क आएगा, बट ऑलमोस्ट आपको एक करीब की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो किसी के कैलकुलेटर को यूज करो, डज नॉट मैटर। मैं हिगविजन का लोगों को सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप कैलकुलेट करो हिगविजन के हिसाब से करो, क्योंकि इसके अंदर का जो कैलकुलेटर है वो काफ़ी अच्छा है, अप टू डेटेड है। बहुत सारे कैलकुलेटर में अपडेटेड नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, गूगल के ऊपर सिर्फ इतना लिखना है कि हिगविजन स्टोरेज कैलकुलेटर, ये मैं हमेशा यूज करते रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो एक टूल सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ पर देखो इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद 4 कैमरे आपको ऐड करने, 1 2 3 4। अगर मुझे पता है कि चारों के चारों कैमरे सेम स्पेसिफिकेशन के हैं तो मुझे 4 ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर अलग अलग स्पेसिफिकेशन के तो मैं इसको ऐड करूंगा, तो वो देखते चलो बाद में देखेंगे, पहले हम सेम वाला कर लेते। तो यहाँ पर मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे पता है सब चारों के चारों सेम है, तो मुझे सिर्फ इसमें क्वांटिटी में 4 ऐड कर देना। ठीक है, 4 ऐड कर दिया आपने। अब यहाँ पर आपको H.264 के कंप्रेशन में रख रहा हूँ। ये सब आप लोगों को पता है, क्योंकि पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, मेरे किसी भी क्लास को आप अटेंड कर लेना।
यहाँ पर आपको दिख रहा है H.264, इसके बाद में हम यहाँ पर मेगापिक्सल सिलेक्ट करेंगे। लेट मी टेक अ 2 मेगापिक्सल 1080p द हाईएस्ट रिजोल्यूशन, ठीक है, फुल एचडी का रिजोल्यूशन मैंने लिया। FPS फ्रेम पर सेकेंड हम 25 और 30 FPS तक लेंगे, तो इसमें 30 तो नहीं है बट 25 इसमें दिया हुआ है, वो ले लेते। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो बिट यानी कि बिट रेट, यानी कि आपका जो बिट रेट है वो कितना लग रहा है 409 kbps यानी कि 4 MB के करीब, ठीक है। 4000 किलोबाइट इज इक्वल टू 4 मेगाबाइट, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे तो 4000 किलोबाइट हो रहा है, तो यानी कि 4 MB। तो यहां पर आप देखोगे ना, आपको स्टोरेज को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमारा कैलकुलेशन क्या था 1 TB के ऊपर कैलकुलेट करना। तो अगर आप 4 कैमरा लेते हो ऑन दी कंप्रेशन ऑफ H.264, ठीक है, इसके ऊपर आप ये कंप्रेशन लगाते हो जिसके अंदर 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 25 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी टोटल जो बैंडविड्थ आ रही है वो 4 MB के करीब आ रही है, ठीक है। यानी कि एक कैमरे का 4 MB, तो 4 कैमरे का कितना हो जाएगा 16 MB आपका टोटल बैंडविड्थ आ रहा है, ठीक है। तो 4 कैमरे के हिसाब से आपको 5 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा अगर आपने 1 TB का हार्ड ड्राइव लगाया है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों को और एक चीज बताता हूं, जैसे कस्टमर कभी कभी आपको ये बोलते कि यार मुझे नहीं मालूम, मुझे तो 30 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको जितना हार्ड डिस्क यूज करना है आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे 30 दिन की रिकॉर्डिंग चाहिए। तो अब हमारे पास में चैलेंज क्या है, अब उन्होंने हमें टारगेट दे दिया है, ठीक है। तो यहां पर आप कैलकुलेट डिस्क स्पेस के हिसाब से भी कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा यहां पर नंबर ऑफ डेज डाल देना है। जैसे कि आपको यहां पर डाल देना है 30, तो 30 दिन की रिकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो तो आपको 5.4 TB यानी कि नियर अबाउट 6 TB तक आपको लगेगा ऑन दी कंप्रेशन ऑफ H.264। ये याद रखना, कंप्रेशन काफी ओल्डेस्ट मैंने लिया हुआ है, यानी कि पहले यूज होता था। आज कितने भी DVR लोग हैं उसमें H.264 के ऊपर ही कंप्रेशन यूज होते हैं। ऑलराइट, तो देखो इसी तरीके से आप, अगर आपको नंबर ऑफ डेज डिफाइन है और उसके ऊपर कितना कैपेसिटी आपको लगेगा वो निकाल सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे कैपेसिटी मेरा पहले से है, उसके ऊपर मुझे कितने नंबर ऑफ डेज के मिलेंगे वो अगर डिफाइन करना है तो आप उसके हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपको दी गई है, ठीक है, यहाँ पर। और टोटल बैंडविड्थ कितना आपका लग रहा है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। आप प्लीज ये कमेंट मत करिएगा कि बैंडविड्थ क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल मैंने बना दिया है हमारे कोर्स के अंदर। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे अब हमें क्या करना है, जैसे कि लेट मी शो यू नाउ। अगर सारे कैमरे अलग अलग इसके हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशन के, जैसे कोई 1 मेगापिक्सल का है, कोई 2 मेगापिक्सल, कोई 5 मेगापिक्सल, तो आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें 4 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर मुझे खाली मेगापिक्सल को चेंज करते जाना है। जैसे 2 MP का है, ये मान के चलो 4 MP का है, ये मान के चलो कुछ कैमरे 5 MP तक के हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 5 MP तक के हैं। उसके बाद में कुछ कैमरे जो है वो अगेन 3 MP के, तो मान के चलो सारे कैमरे अलग अलग मेगापिक्सल के, तो इसमें चारों अलग अलग तरीके से ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद में आपको नीचे देख सकते हो अब आपको कितने दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 3 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 TB के अंदर। और टोटल अगर 30 दिन का चाहिए तो 9-10 TB तक, बाप रे बहुत ज्यादा आपको स्टोरेज लग जाएगा। तो ये फायदा है, ठीक है, कैलकुलेटर का, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। और भी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अब देखो जैसे जैसे आप कंप्रेशन क्या करोगे बढ़ाओगे, यानी कि जैसे जैसे आपका लेटेस्ट कंप्रेशन होगा वहां पर आपकी बैंडविड्थ जो है वो कम होते जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगेन हम 4 कैमरा कर लेते, ठीक है, और H.264, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 2 MP ले लेता हूँ। तो इसके अंदर बैंडविड्थ कितना आ रहा है 4000 के करीब आ रहा है किलोबाइट, ठीक है। तो 4 MB तक की एक कैमरे की बैंडविड्थ आ रही है जिसमें 5 दिन की आपकी रिकॉर्डिंग। अगर मैं कंप्रेशन बढ़ा दूंगा तो यही जो है आपका रिकॉर्डिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो लेट मी अगेन सिलेक्ट, ये देखिए कितना हो गया, सीधा डबल। H.264 प्लस में क्या होता है ना, आपका हार्डवेयर प्लस आपका सॉफ्टवेयर, ये दोनों के हिसाब से आपकी एनकोडिंग की जाती है। तो H.264 प्लस इज अ स्मार्ट कोडेक, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी कोडिंग की गई है, जिसमें कि क्या होता है अगर आपके पिछले फ्रेम में कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो वो क्या करता है, वो उसी फ्रेम को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, उसको अटैच कर लेता है। ऑलराइट, तो उसके लिए ये जो H.264 प्लस की कंप्रेशन है ये काफी स्मार्ट होता है, ठीक है।
यहाँ पर देखो 2 MB हो गया, यानी कि सीधा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यानी कि जो भी आपको H.264 में आ रहा है उसका डिवाइडेड बाय 2 वो आपका हो जाता है H.264 प्लस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए H.265 अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो ये H.264 प्लस से अच्छे नहीं होगा, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। देखो लगभग उतना ही आ रहा है, यानी कि आपका ये H.265 जो है ना, ये सिर्फ हार्डवेयर बेस्ड काम कर रहा है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे H.265 प्लस कर दोगे तो ये अल्टीमेट आपका अगेन स्मार्ट कोडेक में आ जाएगा, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्या किया जाता है। ये देखिए अभी कितना हो गया, अगेन वो आपका आधा हो गया, यानी कि जहां पर 2 MB था उसको अब 1 MB के करीब आपको लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज ऑफ रिकॉर्डिंग आपकी अगेन यहाँ पर बढ़ गई, यानी कि अब आपको 4 कैमरे में H.265 प्लस की अगर कंपैरिजन होगी तो 16 दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो सर्विलांस इंडस्ट्री जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो बड़े बड़े R&D पे बैठे हुए, उनका काम ही यही है कि कैसे हम मेगा बिट पर सेकेंड को कम करके, ठीक है, हम क्या कर सके, हमारे स्टोरेज की लिमिट को हम बढ़ा सके, यानी कि नंबर ऑफ डेज ऑफ जो रिकॉर्डिंग है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इसके ऊपर और भी काम हो रहा है, और भी इसके अंदर लाइक एक टाइम आएगा कि 1 MB तक हो जाएगा, तो आपको 20 दिन 25 दिन आपको इस तरीके से भी मिल सकती है, ये फ्यूचर में पॉसिबल है, ठीक है। तो विदाउट रिड्यूसिंग योर इमेज क्वालिटी आपका ये कंप्रेशन टेक्निक काम करता है, ठीक है। तो कंप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एनकोडिंग डिकोडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल में बता दिया, ऑलराइट। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, हर एक अलग अलग कंपनी के आपको कैलकुलेटर मिल जाएंगे, चाहे वो CP प्लस हो, चाहे वो धुआ हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। जैसे आपको टूल बेस भी मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मेरे पास में होगा, जैसे देखो स्टोरेज एंड नेटवर्क कैलकुलेटर, तो ये टूल बेस है, आप लैपटॉप पे रख दो, ऑफलाइन में आप यूज कर लो अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं है तो इस तरीके से आप ऑफलाइन में यूज करने के लिए आपके पास में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी वही सब चीज सिलेक्ट कर लेते हम, यहाँ पर 20-30 FPS रख लेते, और उसके बाद में यहाँ पर मीडियम और ये ऐड करके यहाँ पर आपका आ जाता है 4 MB। अब 4 कैमरे ऐड करोगे तो 4 के हिसाब से आपको बताएगा, ठीक है। ये देखिए 4 के हिसाब से तो अगेन वही रिजल्ट आ रहा है। तो देखोगे तो कैलकुलेटर में वही सारे रिजल्ट्स आएंगे, नियर बाय आपको किसी में वेरी आपको देखने को मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि हर एक लोगों ने क्या क्या कैसे पैरामीटर्स के ऊपर काम किया। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस डे एवरीवन। इसे ये सारी चीज़ें जो हमने कैलकुलेट की है ना, इसे हम मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं बुक और पेन के जरिए, ठीक है। और लमसम में हमें पता चल जाएगा कि कितने दिन की हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है, ऑलराइट। And that's all for this day everyone. Bye bye, take care and see you in my another tutorial. Bye bye.